उसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड के चंदेला रूलर्स के बारे में। बुंदेलखंड रीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है हिंदुस्तान के मैप में? एमपी। एमपी यूपी, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था ना ज्योग्राफी में, बुंदेलखंड उसके बगल में बघेलखंड, मालवा प्लेट्यू के ऊपर। भूल गए? यस सर। रुक जाओ, दिखा देता हूँ मैं। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इसको देखो पहले, ये मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश मतलब इधर से शुरू हो जाता है और यूपी तक ऊपर तक जाता है। ये सेंट्रल प्लेट्यू है वैसे, है ना, नीचे से डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू रीजन हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है नर्मदा के जस्ट नीचे से। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मालवा प्लेट्यू से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो बुंदेलखंड, और बगल में बिल्कुल ईस्ट साइड पे जाओगे तो बघेलखंड प्लेट्यू। ऊपर बुंदेलखंड, नीचे बघेलखंड। उसके और आगे चले जाओ तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, और ये जो पर्पल वाला है जो मार्क, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो चंडेला रूलर्स थे बुंदेलखंड रीजन में, दे ट्रेस देयर डिसेंट टू मिथिकल एंसेस्टर नेम चंद्रते या चंद्रतया, बॉर्न ऑफ द मून, जो चंद्रमा से पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है। जैसे अभी आपने इनको देखा, ये अपने आप को अग्निपुत्र कह रहे हैं, राजपूत जो हैं यहाँ के, कि ऋषि वशिष्ठ ने हवन परफॉर्म करा था, उसकी आग से हम निकले हैं, अग्निकुल राजपूत क्लैंस। ऐसे ये किसको अपने ओरिजिन कहाँ से मान रहे हैं? जो चंडेलास हैं, चंद्रमा से। तो चंडेलास इनिशियली रूल्ड एज फ्यूडेटरीज ऑफ गुज्जर प्रतिहर ऑफ द कन्नौज, एंड दे वर इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट्स विद गुज्जर प्रतिहर, द पालास एंड द कालाचुरीज ऑफ छेदी डायनेस्टी, हु बॉर्डर्ड द चंडेलास ऑन द साउथ। चंडेलास जो है अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं, मोस्ट नोटेबली फॉर द फुली डेवलप्ड नगारा स्टाइल टेम्पल्स। अब ये नगारा स्टाइल कहाँ की पहचान होती है और द्रविड़ स्टाइल कहाँ की पहचान होती है? नॉर्थ की नगारा स्टाइल नॉर्थ एंड साउथ। और साउथ की द्रविड़ स्टाइल। अच्छा, और अगर मुझे दोनों को कंबाइन करने हैं तो कौन सा स्टाइल कहूँगा? बेसारा, शाबाश, याद है। तो एट देयर ओरिजिनल कैपिटल खजुराहो। चंदेला रूलर्स के रूल के टाइम पर जो कुछ रूलर्स थे लाइक यशोवर्मन, धंग एंड विद्याधर, द लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड कंदरिया महादेव टेम्पल, ये कंस्ट्रक्ट करे गए थे। इसको एक बारी मिटा देता हूँ मैं नाम को, ताकि आप अच्छे से देख सको। एक एक करके देखते हैं। यशोवर्मन, सारे चंदेला रूलर्स ही हैं। यशोवर्मन ने क्या बनवाया? लक्ष्मण टेम्पल। यहाँ पर देखते हैं, लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पर है? खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उसके बाद विश्वनाथ टेम्पल, ये विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो। एंड ये बनवाया धंग रूलर ने, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल। फिर विद्याधर ने क्या बनवाया? कंदरिया महादेव टेम्पल।
खजुराहो। और मैंने आपको बताया था ना, ये जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, यहाँ पर जो सेक्सुअल पोस्चर्स हैं, इट दे वर मेड जस्ट टू गिव रेवरेंस, रिस्पेक्ट, है ना, कि एक ऐसा प्रोसीजर जिससे एक जीव का बर्थ हो सकता है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब उस रिस्पेक्ट के लिए आगे चलकर प्रचलित हुआ शिवलिंग, शिवलिंग की पूजा, है ना। लेकिन उसके लिए हमारे देश में ये डेडिकेटेड मंदिर देखने को मिलता है, खजुराहो टेम्पल, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। सर ये सारे खजुराहो टेम्पल का ही पार्ट है क्या, खजुराहो मतलब टेम्पल का पार्ट है, उसकी कॉम्प्लेक्सेस हैं एक्चुअली। ये मैं ना डिटेल में मैं आपको बता रहा था ना, आर्ट एंड कल्चर में मैं बताऊंगा आपको। जैसे अच्छा। 1 मिनट के लिए बैक आता हूँ मैं, ज़रा एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये खजुराहो टेम्पल है ये, है ना। अब खजुराहो को आप 2 मिनट के लिए दिमाग से निकालो, अगर आप सिर्फ उस पर फोकस करो, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे, तो आपको ये सारी चीज़ें ये जो हैं वो देखने को मिलती है। मैं आपको बता रहा था ना, मैं आपकी लेबलिंग बताऊंगा आपको कि कौन सी जगह पर क्या होता है। जैसे इसको मंडप बोला जा रहा है, इसको महामंडप बोला जा रहा है, ये प्रदक्षिण है, ये गर्भगृह का स्थान है। मैंने आपको बताया था जहाँ चीफ डीटी की जो मूर्ति होती है, बिल्कुल इसके टॉप पे जो आप कोन पे जाओगे, ये आपका कोन होता है यहाँ पर, इसको कलश बोला जाता है। ये जो बेस होता है इसको अमालक बोला जाता है। ये जो टॉप है इसको शिखर बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और वो पहले ही चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो यहाँ पर they also commissioned a number of water bodies, palaces and forts at other places, including their strongholds of Jaipur Durg, modern Ajaygarh, Kalanjar, modern Kalanjar, and their later capital Mahotsav Nagar, Mahoba. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 9th सेंचुरी सी में डायनेस्टी जो है, इट वॉज फाउंडेड बाय नन्नुक, हु वॉज अ रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम, और उसने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी थी एट खजुराहो। और खजुराहो को बोला जाता था इसके द्वारा खरजुरा वाहक। तो नन्नुक के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, 831 टू 845 सी, ही वॉज अ फाउंडर किंग ऑफ चंदेलास। फिर वकपति 845 टू 865 सीई। अकॉर्डिंग टू चंदेला इंस्क्रिप्शंस, ननुक सक्सेसर वकपति डिफीटेड सेवरल एनिमीज। वाह, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में अवेलेबल। देख रहे हो मयूर, कितनी क्लासिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नोट्स बनाना चाहिए इसके तो। डर गए हम तो। नहीं, मत ही लिखते, एहसान क्यों कर रहे हो। जय शक्ति एंड विजय शक्ति 865 टू 885 सी, लगभग लगभग देखो 20-20 साल के सबके रूल हैं, लेकिन 14 साल, 20 साल, 20 साल, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वकपति के जो बेटे थे, जय शक्ति जेजा एंड विजय शक्ति वीजा, दे कंसोलिडेटेड द चंदेला's पावर, साथ मिलकर रूल करते थे लोग। अकॉर्डिंग टू महोबा इंस्क्रिप्शन, चंदेला टेरिटरी वॉज नेम्ड एज जेजक भूति आफ्टर जय शक्ति, इसके नाम पर। 3 हो गए, वैसे तो 4 थे तीसरे वाले पॉइंट में, वो 7 रूल कर रहे थे, हम इसको 4 मान लेते। रहिला 885 टू 905 सी, बड़े सारे इंस्क्रिप्शंस में विजय शक्ति के जो सक्सेसर है रहिला, ही इज क्रेडिटेड विद सेवरल मिलिट्री विक्ट्रीज, वही जैसे उधर लिखा होता है एनिमीज पर आया। श्री हर्ष
905 टू 925 सी। 1914 के आसपास रहीला का जो बेटा था हर्ष, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्टोरिंग द रूल ऑफ प्रतिहार किंग महिपाल, पॉसिबली आफ्टर अ राजकोटा इन्वेजन बाय किंग इंद्र III, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। फिर यशोवर्मन 925 टू 950 सी। सबके वही मैं आपको रूल बता रहा हूँ, 20 साल 25 साल 20 साल 25 साल, देखो लगातार वही चीज़ फॉलो हो रही है। 10वीं शताब्दी के आसपास यशोवर्मन बिकेम प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, ऑल्दो ही कंटिन्यू टू एक्नॉलेज द प्रतिहार सुजेनिटी। गुजर प्रतिहार की यहाँ पर बात हो रही है। इसने जो फेमस फोर्ट था कलंजार का, उसको कैप्चर करा एंड हैड सेवरल अदर मिलिट्री सक्सेसेस। हिज रूल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ फेमस चंदेला स्टाइल आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ही कमीशन द फेमस लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। ठीक है। 7 धंगदेव 950 टू 999 सी। ये पहला इंडिपेंडेंट चंदेला राजा था हु टुक द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, और जिसके छत्र छाया में चंदेलास बिकेम अ सॉवरेन पावर एज अनलाइक द अर्लियर चंदेला इंस्क्रिप्शंस। जो रिकॉर्ड्स हैं धंगदेव के, दे डू नॉट मेंशन एनी प्रतिहार ओवरलॉर्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट है कि वो किसी की छत्र छाया में काम नहीं कर रहे हैं। एक खजुरा इंस्क्रिप्शन है, वो उसका ये कहना है दैट रूलर्स ऑफ कोसाल, क्रथा, विदर्भ रीजन में कुंटाल एंड सिमाल, दे लिसन हम्बली टू द कमांड्स ऑफ धंग ऑफिसर्स, इसके जो मतलब ऑफिसर्स थे। इट ऑल्सो क्लेम्स दैट द वाइफ्स ऑफ द किंग्स ऑफ आंध्र, अंगा, कांची एंड राथा, दे रिसाइडेड इन हिज प्रेजेंस एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सक्सेस इन वॉर्स। इसने बंदी बना लिया था उनको। अब ये हो सकता है कि सिर्फ लिखने के लिए ये यूलोजाइज करी गई हो और ये एग्जैजरेशन हो। ठीक है। एग्जैजरेशन को इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिंदी में बोला जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब एक एग्जैजरेशन करते हुए एक इमोशंस को मतलब बताना, एक सिंबल को बताना अतिशयोक्ति बोला जाता है वैसे एग्जैजरेशन को। ठीक है। तो दीज में बी एग्जैजरेशंस बट दे सर्टेनली सजेस्ट दैट धंग डिड अंडरटेक एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपिंग्स। अपने पूर्वजों की तरह धंग ऑल्सो कमीशनड अ मैग्निफिसेंट विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो। ये विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो। तो खजुराहो के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद गंगादेव 999 2002 सी। बहुत छोटा टाइम पीरियड है इसका, 3 साल का लगभग। धंग का जो सक्सेसर था गंगा, ही अपीयर्स टू हैव रिटेन द टेरिटरी ही इनहेरिटेड, मतलब उसी को उसने संभाल के रखा। ज़्यादा लंबा रूल भी आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद विद्याधर 1003 टू 1035 सी। कुछ कहानियों के अकॉर्डिंग विद्याधर किल्ड द प्रतिहार किंग ऑफ कन्नौज, पॉसिबली राज्यपाल, who fled his capital instead of fighting the invading गजनाविद रूलर महमूद ऑफ गजनी। और ये भी माना जाता है महमूद गजनी ने बाद में विद्याधर के किंगडम को इन्वेड करा था एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू एंडेड विद विद्याधर पेइंग ट्रिब्यूट टू महमूद गजनी। बाय द एंड ऑफ विद्याधर रेन, जो गजनाविद इन्वेजन थी, महमूद गजनी जो भी इन्वेजन कर रहा था, उसकी फोर्थ जो भी इन्वेजन कर रही थी, दे हैड वीकेंड द चंदेला किंगडम एंड दस टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। जो कालाचोरी राजा था गंगया देव, ही कॉन्कर्ड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द किंगडम। विद्याधर जो है, ही इज नोटेड फॉर हैविंग कमीशन द कंदरिया महादेव टेम्पल। अगेन ये कहाँ पर है? खजुराहो। तो आपने सारे यहाँ पर देख लिए, कंदरिया महादेव टेम्पल, इसकी खोज, विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो के अंदर, धंगदेव की खोज, और तीन टेम्पल्स, ये एक लक्ष्मण टेम्पल। हाँ, इसने यशोवर्मन ने बनवाया था यहाँ पर ये लक्ष्मण टेम्पल। ठीक है। कंदरिया महादेव टेम्पल। विद्याधर 9 हो गया। 10 विजयपाल।
विजयपाल ने गंगे देव को हराया था एक युद्ध में। उसके टाइम पीरियड पर जो चंदेला पावर है इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एज एविडेंट बाय, जैसा कि हमें देखने को मिलता है, इसका एविडेंस है बाय गिविंग अप ऑफ एलिजेंस बाय द कच्छा पगतास ऑफ ग्वालियर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इसको जो सपोर्ट, जो पैट्रोनेज, जो दोस्ती यारी थी इसकी कच्छा पगतास के साथ, जो ग्वालियर के रूलर्स थे, इनका जो भी आप कह लो कि अलायंस जो था, अलायंस सिस्टम था, वो तहस हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, वीक हो गए तो इसलिए मतलब ये कहते हैं कच्चा बगदास ने विड्रॉ कर लिए अपना सपोर्ट। तो वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन इन द पावर ऑफ चंदेलास वॉज अ फैक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन देम एंड देयर नेबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इनको लड़ाई करनी पड़ती थी, बड़े सारे बैटल्स लड़ने पड़ते थे विद नेबरिंग डायनेस्टीज, स्पेशली परमार ऑफ मालवा एंड कालाचोरीस ऑफ त्रिपुरी। 11वीं शताब्दी के बाद चंडेला जो है दे हैड टू फेस रेड्स बाय द नॉर्दर्न मुस्लिम डायनेस्टीज सच एज गजनविड्स एंड घुरिड्स। स्पेशली महमूद गजनी आपने जैसा कि देखा, उसकी फोर्सेस बार बार इन्वेट कर रही हैं इंडिया को। इवेंचुअली अराउंड द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी फॉलोइंग चमांस एंड घुरिड इन्वेजन्स, चंदेला पावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। मतलब विजयपाल जितना हल्का फुल्का संभाल भी रहा था, वो एम्पायर चला गया। ठीक है, अब लड़खड़ाते हुए बात पहुंचती है पारामर्दी देव के ऊपर। 1165 to 1203 CE ही वॉज द लास्ट पावरफुल चंदेला रूलर। 1183 CE के आसपास जो चौहान रूलर था, चौहान या चौहान आप जो मर्जी कह लो, पृथ्वीराज चौहान, ही इन्वेडेड द चंदेला किंगडम एंड सेट महोबा। और ये चीज़ हमें कैसे पता लगती है? थ्रू मदनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शंस। ऐसा माना जाता है डैट परमार्दी बीइंग स्कियर्ड एंड कोवर्ड, डरपोक था और कायर था, ही टुक शेल्टर इन कलंजार फोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली द चंदेला फोर्स लेड बाय अल्हा एंड उदल एंड अदर जनरल्स दे वर डिफीटेड इन दिस बैटल। कितना ही संभालेगा एम्पायर को, ध्वस्त तो पहले ही हो चुका है। अब अलग अलग वर्जन्स हैं हमारे पास, जैसे ये जो एम्पायर जो ख़त्म हो रहा है और जो परमर्दी देव है ये जो हार रहा है, इसकी कहानी को बताने के लिए हमारे पास अलग अलग वर्जन्स हैं। दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ परमर्दीज फेट। एज अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स, परमर्दी इधर कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ शेम एंड रिटायर टू गया। ठीक है, दूसरे अकाउंट्स हमें ये बताते हैं परमर्दी रिस्टोर्ड द चंदेला पावर एंड रूल्ड एज अ सॉवरेन अंटिल 1203 CE, जब तक दिल्ली सल्तनत ने इन्वेट नहीं करा चंदेला किंगडम को। और कुछ हिस्टोरियंस, 16th सेंचुरी के हिस्टोरियंस लाइक फरिश्ता, इनका यह मानना है, they believe that disagreeing with the king's decision to surrender to the Delhi forces, Paramardi was assassinated by his own minister। 3 थ्योरीज हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो चंदेला पावर जो है इट डिड नॉट फुली रिकवर फ्रॉम द डिफीट अगेंस्ट द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत। चंदेला पावर जो है इट कंटिन्यू टू डिक्लाइन ड्यू टू बोथ राइजिंग इस्लामिक इन्फ्लुएंस एज वेल एज द राइज ऑफ अदर लोकल डायनेस्टीज सच एज बुंदेलास, बघेल एंड खंगर्स। और ऐसा माना जाता है कि एक जो मान्या ब्रांच सिंह की फैमिली की, दे कंटिन्यूड रूलिंग कलंजर, जिसका जो रूलर था उसको शेर शाह सूरी की आर्मी ने 1545 CE में मार दिया था। वाइल अनदर माइनर ब्रांच रूल्ड एट महोबा एंड अकॉर्डिंग टू सर्टेन टेक्स्ट वन ऑफ इट्स प्रिंसेसेस मैरिड इनटू द गॉन्ट रॉयल फैमिली ऑफ मंडला एंड वेयर इज मंडला MP। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज है, इतनी डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, खजुराहो टेम्पल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। और एंड तक जाते जाते आपको, वैसे तो स्टार्टिंग में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लग गया है, रूलर्स को बस आपको एक बार के लिए याद करना है। लेकिन प्रीवियस चैप्टर में जैसा कि मैं इस पोजीशन पर था कि आपको मैं 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिखा पा रहा था, सिर्फ उस चैप्टर थे जो कि 9 चैप्टर था। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया हो या बहुत रिमार्केबल चीज़ हुई हो। प्रीलिम्स ओरिएंटेड फिर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ये चैप्टर ना सिर्फ इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन है बस।
स्मॉलर रीजनल किंगडम्स। और स्मॉलर रीजनल किंगडम्स की जो वर्थ है यूपीएससी में वो छोटी है, लेकिन लर्न ना करना हमारी बेवकूफ़ी हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू खजुराहो इंस्क्रिप्शन 954 सीई की, आपको क्लियरली शायद से दिख नहीं रहा होगा ये, 954 सीई, यहाँ पर बात हो रही है इसकी, यशोवर्मन की। He had several other military successes, including against the Gaudas, identified with the Pal rulers of Eastern India, Khasas, Chedis, Kalachuris of Tripuri, Kosal, Somvanshi, Mithila, a small tributary ruler, Malwas, identified with the Parmar, and the Kurus, Kashmiri, and Gujars. इसने सबके अगेंस्ट विजय प्राप्त करी। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किसकी तारीफ हो रही है? खजुराहो इंस्क्रिप्शन में पता लगता है यशोवर्मन के बारे में, ठीक है। इसको देख लिए यशोवर्मन वाली बात को, ये खजुराहो इंस्क्रिप्शन को उतना काफ़ी है। बस नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे परमार रूलर्स के बारे में मालवा रीजन से, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर ये भी बड़ा है, लेकिन प्रीवियस वाले से थोड़ा सा मतलब छोटा है ये, तो आपका 1/4 चैप्टर इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।